तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो है परमाणु एवं अणु। सब लोग रेडी हो लोग पढ़ने के लिए? ठीक है, देखो फेस टू फेस क्लास चल रहा है, तो फेस टू फेस क्लास का मतलब ये होता है कि टीचर सामने है, तुम भी सामने हो, जो भी डाउट है पूछ लो। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छे से पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है ये तुम्हारा केमिस्ट्री का शुरुआत समझो, बेस तुम्हारा बनाएगा। इससे तुम्हारा बेसिक चीजें इतना बढ़िया हो जाएंगे। अगर परमाणु के बारे में, अणु के बारे में अभी से अच्छा से जानकारी लेते चलोगे तो देखोगे बाद में चल के तुम्हें केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, मतलब ये जड़ है, क्योंकि यहां से और केमिस्ट्री में नहीं मतलब साइंस की दुनिया में तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, सब ये चैप्टर तो यहां से इस पे कुछ भी छोड़ना नहीं है, हर चीज समझना है। एक एक चीज मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरह का टेंशन। एकदम आराम से बैठो जैसे सिनेमा चल रहा है। ठीक है, आराम से जैसे सिनेमा एंजॉय करके देखते हो कि नहीं, वैसे आराम से बस दिमाग में जाने दो, धीरे 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 जाने दो। पढ़ाई को कभी भी बर्डन मत लो, कभी नहीं, सर पे बोझा मत लो कभी भी। आराम से उसको लो, ऐसे लो कि हम खेल खेल रहे हैं, इजी मूड में लो, सब कुछ होगा। तो चलो हम लोग एटम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स इसको बोलते हैं, परमाणु एवं अणु। सबसे पहले हम लोग जानते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु परमाणु क्या है? देखो, परमाणु को दो शब्दों में बांटो, परम प्लस अणु। ठीक है, परम का मतलब होता है सूक्ष्मतम, परम का मतलब होता है सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम। ठीक है, आधा छ होता है यहाँ पे, सूक्ष्मतम। ठीक है, सूक्ष्मतम परमाणु क्या होता है? ये सूक्ष्मतम। ठीक, हिंदी थोड़ा जानते हो लोग हम कितना लिखते हैं, ये शायद छा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? ये होगा ना, सूक्ष्मतम। और अणु तो अणु है, सूक्ष्मतम का इंग्लिश में क्या होगा? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, परम। ठीक है, परम सबसे छोटा। अणु का मतलब होता है कण, अणु का मतलब होता है कण, सबसे छोटा कण, सूक्ष्मतम, सूक्ष्म क्या, सूक्ष्मतम कण। ठीक है, सबसे छोटा कण, स्मॉलेस्ट कण, सबसे छोटा कण जो है ये। तो परमाणु क्या है? सबसे छोटा कण है। एक बार बताओ, इसके हिस्ट्री में अभी नहीं जाएंगे हम लोग कि कौन इसे पहली बार खोजा था, कैसे बना, कहां से क्या आया, इसके बारे में आज पहले हम लोग सिर्फ परमाणु को जानते हैं कि परमाणु है क्या, अणु है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो परमाणु, ये बात हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया ना? अब परमाणु से सारा दुनिया बना है। इस संसार का कोई भी चीज, इस संसार का कोई भी चीज, कोई आवाज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? संसार का कोई भी चीज जो बना है पदार्थ, जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये यहाँ पे बुक है, ये सब कुछ किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना हुआ है। और परमाणु किससे बने हुए हैं? कुछ अणु से नहीं, कुछ कण है। ठीक है, छोटे छोटे कण है यहाँ पर, स्मॉल सूक्ष्मतम कुछ कण है, इन कणों से मिल करके बने हुए हैं। मतलब ये परम अणु ऐसे का था, मतलब छोटे छोटे कुछ कण है इससे। तो ये क्या हुआ? परम अणु। ये परम अणु छोटे छोटे कण से परमाणु नहीं बना है, हम अभी नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से हम कहें तो अभी नहीं कहेंगे। हम इतना जानते कि पदार्थ इससे बना हुआ है, तो इसका हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं ना, छोटे छोटे अणु से परमाणु नहीं बना है।
ऐसा नहीं, जो बात तो हुआ था गलत हो गया वहां पे। ये बात ऐसे समझो कि परमाणु को ही तो हम तोड़े हैं यहाँ पे, तो छोटे छोटे कण से, मतलब कण है वही है परमाणु। छोटे छोटे कण जो है वो है परमाणु, सबसे छोटे कण है परमाणु, ऐसा ये कहा गया जिसने पहली बार निकाला इसको। ठीक है, जिसने पहली बार इसके बारे में कहा। हिस्ट्री कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, आज नहीं। कौन किसको क्या कहा, कौन क्या ढूंढा, सबसे पहले इसके बारे में किसने ढूंढा, ये सारा बात निकालेंगे। ठीक है, अब परमाणु में 3 चीजें मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, इसको हम नीचे ही लिख रहे हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, चाहे हो जाएगा यहां भी। परमाणु में 3 चीजें क्या क्या मिलेगा मूल कण के रूप में। एक मिलेगा प्रोटॉन। क्या मिलेगा? प्रोटॉन। इंग्लिश भी हम लोग लिखेंगे, हाँ ध्यान रखना, साइंस के क्लास में इंग्लिश की जानकारी, शब्दों की जानकारी बहुत जरूरी है। तो हर चीज को इंग्लिश हिंदी में लिखो, क्योंकि तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन, ठीक है। इस प्रोटॉन को सूचित करते हैं हम लोग P+ से। किससे सूचित करते हैं? P+, ऐसे, ठीक है। क्यों प्लस लिखा गया है इसके बारे में भी बात करेंगे। अब दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक। न्यूट्रॉन है, क्या होगा इसका? न्यूट्रॉन। लास्ट वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको सूचित करते हैं इलेक्ट्रॉन को E- से, ठीक है, E-, और इसको करते हैं N से, ठीक है। स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N से सूचित करते हैं, हो गया। ये जो तीनों है, इन तीनों को अगर इकट्ठा बोले तो इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं ये परमाणु का क्या है? मौलिक कण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स। आया समझ में? फंडामेंटल पार्टिकल्स मौलिक कण है, मतलब मूल कण है। अगर ये तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा, इन तीनों में से कोई भी एक नहीं रहेगा, कोई भी एक एब्सेंट होगा, तो वो परमाणु नहीं है। और जानते हो दुनिया के किसी भी पदार्थ में असंभव है कि ये ना हो, क्योंकि कोई पदार्थ, मान लो ये मार्कर बना हुआ है, चाहे एक बुक बना हुआ है, क्या है इसमें? नन्हे 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 बहुत सारे, क्या है? जोर से बोलो, और जोर से। नन्हे नन्हे क्या है? परमाणु। जवाब तुम्हारी तरफ से आना चाहिए, ठीक है। बहुत छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि हमारे आंखों से दिखाई नहीं दे सकता है, जब तक कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना लें, ठीक है। हम सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही इन सब चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, मूल कण जो परमाणु बने हुए हैं, इन तीनों से मतलब बना हुआ है, ठीक है। एक बात यहां पर, एक बात हो गया। उसके बाद देखो परमाणु जो है, एटम जो है, ये परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली, एटम हम यहां लिखते हैं, एटम जो है, बार बार हिंदी नहीं भी लिखेंगे तभी चल जाएगा ना। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब ये हमेशा क्या होता है, बोलो जल्दी से, इलेक्ट्रिकली,
इलेक्ट्रिकली क्या होता है, जल्दी बोलो, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब विद्युतीय रूप से ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब समझते हो, ये एक ऐसी अवस्था में होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता है। कोई चार्ज नहीं रहता मतलब, चार्ज मतलब क्या, चार्ज मतलब आवेश। क्या है, आवेश। ठीक है, ये कैमरा में कवर हो रहा है कि नहीं, आवेश। ठीक है, आ रहे हैं। तो चार्ज मतलब आवेश। ये आवेश कैसे आएगा बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन कोई भी परमाणु संसार में जो है, वो अगर उसको कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, इधर उधर ना किया जाए, उसको आवेशित ना किया जाए, तो हमेशा क्या रहता है, वो उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। इतना तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? किसी बच्चा को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? इसमें हम लोग ये दे दिए। यहाँ पे एक बात और मैं लिख देना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है, किसी को मालूम है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। कूलम आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है, याद रखना है। ठीक है, इसके आगे रहता है सिर्फ माइनस। प्रोटॉन का भी इतना ही होता है, लेकिन उसके आगे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। याद रखना होगा ये अभी से, आज से इसको दिमाग में क्या स्टोर कर दो, स्टोर कर दो, स्टोर कर दो। और ये बेचारा तो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रोटॉन पे क्या है, प्रोटॉन को मैं यहां लिख रहा हूं P प्लस, इस पे चार्ज क्या है, जल्दी बोलो, P प्लस जो है प्रोटॉन, इस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इसको भी चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, जिसको हम लोग धनावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनावेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, माइनस, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव, इंग्लिश में पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। और इसका क्या होगा, जल्दी बताओ, ऋण आवेश। ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश। बात समझ में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर? ठीक है, ये हो गया ऋण आवेश। और इस बेचारे पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ये क्या होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, एन को, जल्दी बताओ क्या लिखें, एन बेचारा उदासीन होता है, उदासीन है। ये बेचारा अकेले अकेले मन मार के बैठा रहता है। ठीक है, अच्छा, यहां तक हो गया बात हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जान गए, प्रोटॉन के बारे में हम कुछ जान गए। अभी तो धीरे धीरे अभी बहुत सारी बातें जानना है। अच्छा, एक बात और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और प्रोटॉन के बारे में। तो मैं इधर लिखूं, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन क्या होता है, P प्लस, ये कभी भी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मिनट, पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि होता क्या है। देखो परमाणु क्या है, यहाँ एक नाभिक। ठीक है, पहले नाभिक नहीं कहेंगे इसको, अभी कहते हैं केंद्रक। नाभिक बाद में किसी ने इसको कहा, केंद्रक। इसके भीतर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ
इस केंद्रक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बेचारा चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, चक्कर चक्कर चक्कर। हम यहाँ पे 2 ही बना रहे हैं क्योंकि नाभिक के बाद वाला जो सेल है, जो कक्षक है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इसके बाद वाला में 8 घूमेगा, वो अलग कंसेप्ट है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्टेट का नियम देखेंगे लोग कैसे ऑक्टेट में काम करता है, अष्टक के नियम में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रोटॉन यहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है। इसे अभी हम लोग केंद्रक कह रहे हैं, बाद में चल के इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नाभिक बोल देंगे। नाभिक, रदरफोर्ड ने इसको नाभिक नाम दिया और पहले इसका नाम दिया गया था केंद्रक। केंद्र है, सेंटर में है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन क्या है, ये प्रोटॉन P+, ये नाभिकीय बल से बंधा रहता है। किससे बंधा रहता है, नाभिकीय बल से, नाभिकीय बल से बंधा रहता है। और नाभिकीय बल क्या होता है, नाभिकीय बल दुनिया का, कहाँ का, सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है। एक एक चीज दिमाग में डालते चले जाओ, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बल होता है कौन, नाभिकीय बल। ठीक है, बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इस पे लगता है आकर्षण बल। कैसा बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। और ये जानते हो, एकदम कमजोर होता है। ये कैसा होता है, एकदम कमजोर। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग बातें समझ लिए। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो, अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछो, फटाफट देखो और उसके बाद बात करेंगे, बात करेंगे उसके बाद। किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग एक काम करते हैं, कार्बन के बारे में सोचते हैं। जो कार्बन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन के नाभिक में, मतलब इसमें देखो एक बात ये होता है कि किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोटॉन भी 6 ही होगा। ठीक है, दे रहे हैं तो ये ही 6 होगा। ठीक है, ये दोनों की संख्या हमेशा बराबर रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से अगर इलेक्ट्रॉन में कमी आए, इस पे देखो, अच्छा उस बात को अभी नहीं, थोड़ा बाद में। और अब इसके बाद आते हैं Na, सोडियम पे कितना रहता है, सोडियम पे 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना 11, और प्रोटॉन कितना 11, ये दोनों की संख्या बराबर रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रहेगा। तो ये मैं बात इसलिए अभी जो बताया था कि इलेक्ट्रिकली उदासीन क्यों होता है, देखो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो प्लस जितना माइनस उतना, तो क्या हो जाएगा, कट के बराबर हो जाएगा, 0। कोई आवेश नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पे आएगा क्या, नहीं आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा। तो प्लस माइनस बराबर हो जाते हैं। जब कभी इसमें से क्या होगा, प्लस ज्यादा हो जाए चाहे माइनस ज्यादा हो जाए, किसी भी पदार्थ पर अगर प्लस ज्यादा हो जाए चाहे माइनस ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
अब वो एटम क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, वो चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सबको? अब ये कैसे जाएगा इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि कैसे जाएगा, लेकिन जाने वाला काम जो करेगा, ट्रांसफर होने वाला काम जो करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा। ट्रांसफर सिर्फ कौन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। बात सबको समझ में आ रहा है? पीछे ध्यान दे रहे हो लोग? अच्छे से ध्यान दो लोग। बेस को इतना अच्छा बना के चलना है ताकि आगे चल के ये ना, तुम्हें अगर विश्वास ना हो तो जाके 12th क्लास का बुक उठाओ, 11th क्लास का बुक उठाओ, सब कुछ फिर से पढ़ना होगा तुम्हें। तो काहे के लिए दोबारा पढ़ोगे, एक ही बार यही निपटा दो। बात समझ में रहना, एक ही बार यही निपटा दो, उसको दिमाग में ऐसा डाल लो कि जीवन में कभी भूले नहीं, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, बड़े क्लास में जाकर क्या होगा कि ये फिर से याद करोगे तो उसमें जो नया चीज आएगा वो कब करोगे, इसलिए इसको यहाँ निपटा दो, वहां जाके पढ़ना आसान हो जाएगा, एकदम नया चीज से सीखना पहले से तुम्हें मालूम रहेगा, बस फटाफट आगे बढ़ेंगे लोग उसमें। तो यहां तक तुम्हें अगर समझ में आ गया है तो अब बता दो कि हमें समझ में आ गया है मॉलिक्यूल्स के बारे में, अणु के बारे में। अगले क्लास में पढ़ेंगे अणु कैसे बनता है, फिर परमाणु और अणु में क्या थोड़ा सा डिफरेंसेस है, वो क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है किसी को? कुछ नहीं, ठीक है। तो शाम भी हो रहा है धीरे धीरे, तो आज रहने दे इतना पे, ना और पढ़ने का मन है? बोलो, पढ़ने का मन है तो हम तो पढ़ा ही देंगे। शाम हो रहा है, ठीक है। कम पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से, कम पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना कल के क्लास में रिवीजन में पहले आओगे, पहले क्लास में हम पूछेंगे, बात करेंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की क्लास शुरू होगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।